हेलो गाइस, जय जिनेंद्र। वेलकम टू जूहीस क्राफ्ट कॉर्नर। स्वागत है आपका मेरी फिर से एक नई लॉन्ग वीडियो में। आई नो आप कह रहे होंगे कि दीदी ये तो आपने दिवाली पे बनाना सिखाया था और अब आप इसकी लॉन्ग वीडियो लेकर आ रहे हो। बट अगर आपने ध्यान से मेरी सारी वीडियोस देखी होंगी तो आपको पता होगा कि शॉर्ट में भी मैं पूरा प्रोसेस दिखाती हूँ। भले ही थोड़ा जल्दी जल्दी का होता है वो, बट पूरा प्रोसेस दिखाती हूँ कि क्या चीज़ कैसे बनेगी। स्टिल अगर आपने अभी तक नहीं बनाई है तो बनाओ। अब मैं लॉन्ग वीडियो लेकर आ गई हूँ, आपको एक एक स्टेप अच्छे से पता चलेगा कि क्या बनाना है और कैसे बनाना है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जैसा कि आपने देखा कि मैंने क्या लिए हैं, वेस्ट सीडी सबके घर में होती है। पहले बहुत सीडी से हम गाने वगैरह सुनते थे, फिल्म देखते थे, बहुत सारे चीज़ें होती थी इससे। बट अब क्या है, अब इसका क्रेज़ बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका है, तो ये वेस्ट पड़ी है घर में। आपके घर में भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी कोने में ये सीडी कहीं ना कहीं वेस्ट पड़ी होगी ही होगी। तो वाई टू वेस्ट, जब इससे हम एक बहुत अच्छा क्राफ्ट बना सकते हैं, है ना। तो जाओ जाके फटाफट से ढूंढो कहाँ पड़ी है, किस कोने में है। मैंने तो ढूंढ ली अपनी, और मैंने तो क्राफ्ट बनाना शुरू भी कर दिया। क्राफ्ट बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना है, वेस्ट सीढ़ी जो ली है हमने उनको साफ़ करना है अगर गंदी है तो। और उसके बाद हमें इस पर एक जैसे होगा कोट करना है। बेसिकली ये क्यों ज़रूरी होता है, आप स्किप भी कर सकते हो आप चाहो तो, बट स्किप नहीं करना बेटर ऑप्शन है। क्यों ज़रूरी होता है, इसके बाद जब आप इस पर कलर करते हो ना कोई भी, तो वो बहुत अच्छा खिल के आता है, इसलिए ये बहुत ज़रूरी है। इसके बाद मैं नए नए पेस्टल कलर्स लेकर आई थी अपने, और सारे एक एक पेस्टल कलर मैंने अपनी एक एक सीढ़ी पे कर दिए। और ये जो ब्रश देख रहे हो आप, ये ब्रश भी मैंने नया ही यूज़ किया है। और गैसों का जो कोट लगाया था ना वो भी नया ही है। मैं सारी आइटम्स नई लेकर आई थी, और इस क्राफ्ट में मैंने सारी अपनी नई नई आइटम्स यूज़ किया। आपने मेरी शॉर्ट वीडियो देखी होगी कि मैं मार्केट से क्या क्या लेकर आई थी, तो उसमें आपको पता लगेगा कि हाँ ये सारी चीज़ें नई है। सोच रही हूँ इसके ऊपर भी एक लॉन्ग वीडियो लेकर आऊँ, और उसमें आपको प्राइस भी बताऊँ कि मैंने क्या चीज़ किस प्राइस पे ख़रीदी है। तो अगर आप चाहते हो हाँ लेकर आऊँ, तो जाओ जल्दी से कमेंट करो और बताओ, फिर मैं लॉन्ग वीडियोस की भी लेकर आऊँगी। देखो अब मैं जो B7000 ग्लू का यूज़ कर रही हूँ ये भी नहीं है, आपको पता होगा मैंने मीशो से मंगवाई थी ये। अगर इसका लिंक चाहिए तो मुझे कमेंट करना, मैं लिंक आपको प्रोवाइड करवा दूँगी। इसके बाद कलर करने के बाद मैंने 4 सीढ़ी सिलेक्ट कर ली, और चारों पे क्या किया है, मैंने चूड़ी लगा दी है एक एक। मैंने चूड़ी को कलर नहीं किया है क्योंकि ऑलरेडी वो अच्छी लग रही थी, तो इसलिए कलर नहीं किया। इसके बाद मैंने इस पर स्प्रे किया है ताकि जो ये कलर है वो हटे ना, मिटे ना पानी से भी, ठीक है। और वो स्प्रे भी मैं पता है नया लेकर आई थी, वार्निश स्प्रे लेकर आई थी मैं। वार्निश वाला आता है ना लिक्विड वाला, वो नहीं है ये, स्प्रे वाला है। तो ये भी नया लेकर आई थी, ये भी नया यूज़ किया है मैंने, ठीक है। तो मैंने सारी चीज़ें नहीं यूज़ की है इस क्राफ्ट में। अच्छा तो चलते हैं आगे क्राफ्ट की तरफ, बहुत बातें हो गई आज। तो अब देखो, मैंने एक एक करके इसको डेकोरेट करना शुरू किया है। आप अपने मन पसंद किसी भी तरीके से डेकोरेट कर सकते हो। आप चाहो तो बिल्कुल डिट्टो ऐसे कर लो। मैंने पहले पॉम पॉम बॉल्स लगाई हैं। मेरे पास है ही 2 कलर की बॉल्स, इसलिए मैं हर क्राफ्ट में अपनी यही 2 कलर की बॉल्स यूज़ करती हूँ। तो मैंने तो इसमें भी कर ली यूज़। फिर मैंने मिरर्स लगाए हैं। पता है मिरर्स के बिना ना कोई भी डेकोरेशन, कोई भी क्राफ्ट मुझे ऐसा लगता है पूरा ही नहीं होता है। और दिवाली वाला हो वो अगर तो बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है। पॉम पॉम और मिरर ये 2 चीज़ बहुत बढ़िया है। तो बस मेरे दिमाग में ज़्यादा कुछ आइडिया थे नहीं, तो मैंने ये आइडिया था तो छोटे छोटे मिरर्स मेरे पास रखे थे, उनको अलग अलग तरीके से लगा के मैंने इसको डेकोरेट करना शुरू कर दिया। आप चाहो तो बीड्स लगा सकते हो, आप चाहो तो कुछ और भी लगा सकते हो। इवन आप चाहो तो अपने आइडियाज़ मेरे साथ शेयर भी कर सकते हो। आप अपने आइडियाज़ शेयर करोगे मेरे साथ, फिर मैं आपकी उन आइडिया से अपना कोई भी एक नया क्राफ्ट बनाऊंगी, ठीक है। तो कमेंट में बताना अगर आप चाहते हो कि इस तरीके से मैं क्राफ्ट बनाऊँ, या कोई भी ऐसा क्राफ्ट जो आप चाहते हो मैं ट्राई करूँ फॉर यू, तो आप वो भी कमेंट में बता सकते हो। तो देखा इस तरीके से मैंने मिरर्स लगाए हैं काफ़ी सारे इसमें अलग अलग तरीके से। और मेरे पास बर्फ़ी शेप के मिरर थे, बूंद की शेप होती है उसके मिरर थे, और ये ट्रायंगल वाले भी थे। अब इसके अलावा मेरे पास एक और मिरर और शेप का कोई बचा ही नहीं था, तो मैं सोच रही थी चौथे में क्या करूं। फिर मैंने चौथे में क्या किया, वही बूंद की जो शेप के मिरर मैंने इधर ऐसे लगाए थे नीचे की तरफ, अब वो उसको ऊपर की तरफ कर दिया। इस तरीके से मैंने बना लिए अपने सारे, है ना, सुंदर लग रहे हैं ना। देखो धीरे धीरे करके मैं सब पे शीशे लगा रही हूँ। आप कुछ भी बनाओ यार, बस बनाओ, क्राफ्ट करो। क्राफ्ट करने में बहुत मज़ा आता है, बहुत सुकून मिलता है, मुझे तो बहुत मिलता है।
आपको भी मिलेगा, आप बनाओगे जब। तो इस तरीके से बेसिकली मैंने ये क्या बनाया है, दिया स्टैंड बनाने की कोशिश की है, जिसके ऊपर हम दिया को डेकोरेट करके इस पर रख सकते हैं। और मैंने रखा भी था। अगर आपने मेरी होम डेकोर वाली एक शॉर्ट वीडियो मैंने डाली थी वो देखी होगी, जिस पे मैंने विनर्स भी अनाउंस किए थे, तो वो भी मैं उसमें भी आपने देखा होगा कि मैंने इसके ऊपर क्या किया था, दिया को डेकोरेटेड दिया को लगाया था। अब मेरे को थोड़ा खाली खाली से लग रहा था ये, तो मैं सोचा क्या करूँ। तो फिर मैं मंडाला आर्ट की एक किट लेकर आई थी, ये भी नहीं लेकर आई थी। तो मैंने सोचा चलो आज इसका यूज़ करके देखते हैं। तो फिर मैंने वाइट वाले कलर से डॉट 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 बनाना शुरू कर दिया सब में, चारों तरफ इसके ताकि ये और अच्छा लगे। और क्योंकि देखो बाकी ये वाला पोर्शन जो है वो नीचे दिया के नीचे छुप जाएगा, इसलिए मैंने सोचा थोड़ा इसको बहुत सिंपल ही रखते हैं, ज़्यादा कुछ इसमें नहीं करेंगे। इसलिए मैंने सिर्फ वाइट कलर से डॉट डॉट बनाया। और आप देखो लिटरली ये बहुत सुंदर लग रहा है, कुछ भी नहीं है, मतलब बहुत ईजी है ये बनाना, और बनने के बाद इतना सुंदर लग रहा है। अभी भी मेरे को ना ये बीच बीच का स्पेस खाली लग रहा था, मेरे अंदर है यार, मेरे को ना मतलब खाली खाली जब तक लगेगा ना तब तक मैं इसमें कुछ ना कुछ करती रहूँगी। फिर एट द एंड ना बहुत बार पता है क्या होता है, वो चीज़ ही बिगड़ जाती है। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ अपनी क्रिएटिविटी ज़्यादा ही एक चीज़ पे ना ही लेके जाऊँ, उसमें ना ही भर दूँ सारी अपनी क्रिएटिविटी एक ही क्राफ्ट में। तो इसलिए मैंने कहा चलो थोड़ा डॉट डॉट ही लगा देते हैं। इसमें मैं पता है सबके सजेशन लेती हूँ घर में, मम्मी के भी लेती हूँ, अपनी छोटी सिस्टर के भी लेती हूँ, और भी लोग हैं उनसे भी सजेशन लेती रहती हूँ कि ऐसे करूँ ऐसे करूँ, वो कहते हैं हाँ कर ले, तो मैं भी कर लेती हूँ। ज़्यादातर मेरे ही होते हैं आइडियाज़ वैसे। ठीक है, तो ये देखो फाइनल लुक कितना अच्छा लग रहा है ना। अब देखो मैंने दिया रख के भी दिखाया है आपको, बहुत सुंदर लग रहा है दिया स्टैंड, आप भी ट्राई करो। और अगर आप ट्राई करोगे तो मेरे साथ अपना आइडिया ज़रूर शेयर करना। तो अब आपको क्या करना है, जल्दी से जाओ चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।